मैं जाऊंगा जहां पे तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। जाऊंगा जहां पे तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी।
सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सच में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। धन्यवाद करें परमेश्वर ने हमारे जीवन में सच में अद्भुत कार्य किए। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब तक जियो
जब भी पिता परमेश्वर सच में मेरे पिता प्रभु हमने आपको पापा कह के बुलाया पिता, हमने आपको महसूस किया पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु हम यही कहते हैं पिता कि ये जिंदगी प्रभु, ये सांसें प्रभु जब तक हैं पिता परमेश्वर प्रभु हम आपकी आराधना करते रहे पिता। क्यों ना हम फिर से एक बार परमेश्वर से कहें, आइए हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमने आपको पुकारा और आपने सुन लिया। आइए हम कहें परमेश्वर से। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सच में मेरे पिता हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता कि आप हमेशा प्रभु हमारे साथ में रहते पिता। हम आपकी बड़ाई करते हैं। हम ताली के साथ में परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठाएं, क्योंकि परमेश्वर का नाम महान है, राजाओं का राजा है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करें परमेश्वर का तालियों के साथ में, परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर को फिर से प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता। हम धन्यवाद करते हैं हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, हमने आपको पिता परमेश्वर, हमने आपको पुकारा प्रभु और आपने पिता हमें सुना। हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस,
धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। सच में पिता, इस समय के लिए मेरे प्रभु जो आपने हमको दिया पिता परमेश्वर प्रभु, पिता आपने हमको चुना मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें भीड़ से निकाला मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु आपने अपने लिए चुन के प्रभु हमें अलग कर लिया पिता। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु इस आनंद के लिए प्रभु, इस खुशी के लिए प्रभु जो आपने हमको दे पिता। प्रभु जी, हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आगे प्रभु जो भी कार्य होते हैं पिता, उन सभी पर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष मेरे पिता बनी रहे पिता। धन्यवाद के साथ में मेरे प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। कितने लोग परमेश्वर के कलाम के लिए तैयार हैं? ओके, आइए हम लोग प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे, और आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं लूका की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और 13 वचन से लेकर, लूका की पुस्तक और उसका 12 अध्याय 13 वचन से लेकर हम लोग 21 वचन तक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कोई मेरी पढ़ने में सहायता और मदद करे। लूका 12:13 से लेकर 21 वचन तक। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे कहा, एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यहाँ करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। प्रभु के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत बहुत आशीष हो। प्रियजनों, आज का ये जो संदेश है कुछ घटनाओं पर आधारित है, और मेरे जितने भी संदेश हैं वो किसी ना किसी घटना पर, किसी ना किसी प्रश्न का जवाब और परमेश्वर से वार्तालाप का परिणाम होता है। हम किसी विषय पर बातचीत कर रहे थे, और मैं अपने बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमें संपन्न रहने की जरूरत है, संतुष्ट रहने की जरूरत है। आमीन। वी हैव टू बी सेटिस्फाइड फॉर सर्टन थिंग्स, नॉट सेटिस्फाइड फॉर सर्टन थिंग्स। आमीन। दोनों का एक संतुलन बनना बहुत जरूरी है। और मैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि असली धन क्या है, असली उन्नति क्या है। मैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारी असली गेन क्या है। जब हम कहते हैं कि हम बढ़ गए, तो हमारी असली बढ़ोतरी क्या है। यू हैव टू बी वेरी कूल इन योर स्पिरिट। कई बार आप कई चीज़ों को पकड़ने में बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। बाइबल कहती है, विश्वासी द वन हु बिलीव डज नॉट हेस्ट। जो विश्वास करता है वो कभी जल्दबाजी नहीं करता। और मैं हमेशा कहता हूं अपनी बातों में, स्टोरियां मत बनाना ना। पिछली बार भी मैं ये कह रहा था, स्टोरी मत बनाना। डोंट बिकम द डायरेक्टर, इंस्टेड बिकम द एक्टर। आमीन। आप इस बात को धीरे धीरे समझ जाएंगे, क्योंकि मेनी ऑफ द पीपल, बहुत से लोग डायरेक्टर बन रहे हैं। डायरेक्टर एक ही है। कौन है? यीशु मसीह, जो हमको चलाता है। हम तो उसके प्यादे हैं, हम तो उसके बच्चे हैं,
हम वो हैं जो वो कहता है और हम करते हैं, और हम आशीषित तब होते हैं जब वो कहता और हम करते हैं। वो कहे और हम ना करें तो हम कभी आशीषित नहीं हो सकते। ये संदेश शुरू हुआ कुछ डिस्कशन से, और ये डिस्कशन का सार यही था कि असली धनी कौन है, असली बढ़ोतरी कौन करता है। तो मैं बोल गया, और बोलने के बाद में मेरी आदत है जब मैं बोलता हूं तो उस समय तो रेफरेंस नहीं देता, बातों में वचन जाता है, रेफरेंस नहीं जाता, और मैं चेक करता हूं कि जो मैं बोला था वो वैसा ही था कि नहीं था। तो मैं घर में रात में बैठ के या कभी अकेले में जब होता हूं तो मैं वचन निकालता, अरे यार मैंने वो वाला वचन बोल दिया, वचन तो पता नहीं था, किसी ने पूछ ले कहाँ लिखा है तो चलो वचन को देखते हैं। तो इस करके मैंने ये वचन देखा, हालेलुया। और वचन कहता है चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। हालेलुया। यही आज का टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक क्या है आज? चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता। दो शब्दों पे गौर करके वचन की तरफ चलेंगे। दो शब्द, नंबर 1 शब्द है लोभ। चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। आमीन। मैं उस लोभ पर बाद में चर्चा नहीं करूंगा, इसलिए पहले ही चर्चा करके खत्म कर देता हूं, जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड कि आप और मैं लोभ से क्या, लोभ लालच से क्या समझते हैं। ठीक है, और लालच कितने प्रकार के हो सकते हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोभ? आप लोभ को कैसे परिभाषित करते हैं? क्या होता होगा लोभ? कोई बता सकता है? क्या आपको समझ में आता है ये शब्द लोभ, लालच? समझ में आता है? कितने लोगों को समझ में आ रहा लोभ? किसी को किसी चीज को पाने की इच्छा। और कोई टीचर लोग बैठे हुए यहां पर हैं, बड़े बड़े प्रचारक भी बैठे हैं बाबा। हालेलुया। दूसरों की चीजों को देखकर जलना, लोभ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अनिल भैया आपको कुछ बोला था? क्या बोला था? अच्छा, सिस्टर तो इधर बैठ गई ना। अच्छा ठीक है, पीछे है तो नहीं कोई खंबे के पीछे? है? अच्छा ठीक है। सो लोभ, समझ में आया लोभ है? और कोई इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकता है? या किसी चीज की चाहत उसे पाने के लिए, लोभ। ठीक है, परिभाषित हुआ। अब देख लेते हैं लोभ होता कैसा कैसा है। मतलब एक जर्नल में कर रहा हूं, क्योंकि मैं लोभ टॉपिक तो है, लेकिन मैं शायद वहां बाद में छूंगा भी नहीं मैं उसको, बट उसका अंदर का जो है मसाला है वो आपको मिलने वाला। कितने प्रकार का लोभ होता होगा जब हम इस दुनिया में रहते हैं। तो व्हाट आर द थिंग्स जिसके लिए हम कहते हैं कि हमारी राल टपक रही है? वेल्थ के लिए, और धन संपत्ति के लिए हम चाहते हैं कि धन संपत्ति हो। और आप लोग बिल्कुल संत हैं, You're holy, holy, क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए। Is it? हैं? सिस्टर कह रही चाहिए। ओके, बताइए, थोड़ा थोड़ा बताइए, मतलब कौन कौन सी चीजें हमको चाहिए होती हैं। और चीजें होना कोई बुरी बात नहीं। लेट मी टेल यू, धन इज नॉट द प्रॉब्लम, द मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, द लव ऑफ मनी इज द प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? इफ यू आस्क मी कि मैं बिलियनियर होना चाहता हूं, मैं अरबपति होना चाहता हूं, मैं कहूंगा अरबपति के ऊपर भी कुछ होता, खरब होता, वो भी चाहिए, वो भी होना चाहता हूं। हालेलुया। कौन सा गाड़ी करना चाहता हूं? मैं भी क्रिस्टियानों के जैसे बोलता, बुगाटी चाहिए। हालेलुया। उसका वो धन को होना पाप नहीं है, धन का प्रेम पाप है। द लव आफ्टर मनी इज द रूट ऑफ ऑल सिंस, बाइबल के हिसाब से।
धन का प्रेम सारी बुराइयों की जड़ होती है। लालच तो बताइए किस किस चीज को देख के और लालच आता होगा? किसी दूसरे की वस्तु जो आपकी नहीं है उसको देख के लालच आता है। ओके, वस्तु की बात करी, सिर्फ वस्तु पे होता है या और भी कोई और चीजें हैं? जैसे कि थोड़ा सा जोर लगाएं, जैसे कि है ह्यूमन बीइंग को देख के कैसे लालच आता है? चालीस तो लगा सकता हूं पुशअप अभी भी, हालेलुया। फिजिकल अपीयरेंस को देख के मन करता है कि जैसे उसकी फिजिक है तो शायद काश मेरी भी वैसी फिजिक होती, है ना? ओके, और कुछ? फेम का लोभ होता है, ठीक है, हम नहीं हो पाए उतना, होना चाहते हैं उतना। और जो चीजें वस्तु में आ जाएगी, जो चीजें हमारे पास में नहीं है और दूसरे के पास में है। बल्कि मैं थोड़ा सा और ऊपर चलना चाहूंगा कि अगर उसके पास ज्यादा बेटर है मुझसे तो उसको देख के मुझको अनदर थिंग इज जेलस, यू नो, आई फील जेलस ऑफ दैट, है ना? और अभी बहुत ढेर सारा है। हिम्मत करिए, कूल रहिए। मैंने इसलिए कहा थोड़ा सा शांत रहेंगे, आप ही प्रचार कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। हाँ बोले। और जॉब को देख के भी लोभ होता है, मतलब वाई जॉब आपके पास जॉब है फिर भी आपको लोभ हो रहा है। किसी के टैलेंट्स को देख के भी वाओ, एंड दैट यू बिकम अ जेलस पर्सन, यू नो। वाओ, जब कोई व्यक्ति बढ़ता है और हम कहते हैं कि अगर दोस्त, मतलब मुझे 3 इडियट याद आता है ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक दोस्तों का नंबर जो है नीचे आता है तब तक हम खुश हैं, लेकिन अगर हम में से किसी का ऊपर चला गया तो वे सो जेलस, यू नो। ओ माय गॉड, देखिए बंदा हमारे साथ में कर रहा था, तू कब पढ़ा? मतलब पढ़ लिया यार। किसी की उन्नति को देख के भी हमको जेलस होती है, हैं? कामयाबी देख, मगर मैं जेलस की तरफ नहीं जा रहा हूं, आप भटकना मत। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेलस। आई एम जेलस जो है उसका छोटा बच्चा है। मैं लोभ की बात कर रहा हूं, लालच की बात कर रहा हूं। महिमा पाना, ग्लोरी, लोभ, ठीक है। आप जब भी खड़े होंगे, यू ऑलवेज वॉन्ट टू गेट द ग्लोरी, द क्रेडिट, द क्रेडिट, द क्रेडिट। कुछ भी करके क्रेडिट क्या करना होना है? मुझे ही मिलना है, मेरे पास आना चाहिए। आप अगर इस विषय को, एक शब्द को लेकर अगर इसकी चीर फाड़ करना शुरू करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आप घंटों यहां पर खड़े होकर वर्णन कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसकी लोभ। और पहला ही वचन जो शिक्षा है वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो और हर प्रकार के। अगर वो एक ही प्रकार का लोभ होता तो वहां पर ये वर्ड नहीं आता, हर प्रकार के, क्योंकि लोभ बहुत प्रकार का हो सकता है। किसी दूसरे की बीवी को देखकर भी हमको, हालेलुया, तो चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता। और इस बात को समझाने के लिए, सिर्फ इतनी सी बात को समझाने के लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, ठीक है। अब यहां से ऑपरेशन शुरू हुआ प्रभु यीशु मसीह की भाषा में, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि इस संसार की संपत्ति से कोई संपन्न नहीं होने जा रहा। If you are thinking that you are blessed when you have, ओ प्रभु मेरी इंग्लिश का कुछ करें। अगर आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपने मुझे बहुत आशीषित कर दिया है क्योंकि मेरे पास में फ्रिज है, मेरे पास में ये है वो है, तो आप प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं। बट लेट मी टेल यू दैट इज नॉट द परफेक्ट ब्लेसिंग। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियजनों,
जब प्रभु की आशीषें आपको मिलती हैं, आप उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, प्रभु के जन होने के नाते आपको सम्मान करना सीखना होगा। हालेलुया। जब कोई मुझे गिफ्ट देता है, यू नो हाउ आई ऑनर दैट गिफ्ट, आई वेयर इट। वाह, हालेलुया। जब कोई मुझे कोई चीज देता है तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। कोई भी सामान करे, ये कोट किसी ने दिया, ये टाई किसी ने दिया, किसी ने जूता दिया, किसी ने गिटार दिया। जब कोई चीज मुझे कोई देता है तो मैं उस बंदे का आदर इस तरीके से करता हूं कि उस सामान को पहनकर पब्लिक के सामने खड़ा होता हूं, ताकि वो देखे और कह सके। मतलब सबको तो नहीं बता सकता है, लेकिन वो अपने मन के अंदर सोच सकता है कि ये वाली जो शर्ट है ये मैंने दी थी पास्टर जी को। पास्टर जी इसको पहन कर कितने हैंडसम लग रहे हैं। वाह। एंड एवरी टाइम आई वेयर इट, उसका खून बढ़ता है। हालेलुया। अगली बार भी वो देने के लिए इनकरेज होता है कि मैं और दूंगा पास्टर को, पास्टर अगली बार और पहनेगा। हालेलुया। आई विल बी सो हैप्पी। I want to encourage you, my dear brothers and sisters. जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी मदद करते हैं तो उसको नजरअंदाज ना करें, उपकार माने, परमेश्वर का धन्यवाद दें। Who are those people जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल करके आपकी मदद की है, आपको ब्लेस किया है? Is he your father? कविता यहां पर खड़ी हुई और कविता ने गवाही दी, भाई रवि ने गवाही दी, परमेश्वर ने उनको एक 2 BHK दिया। वाह। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कहते हुए कभी शर्म महसूस ना करना कि जितना हाथ उसमें मेरे परमेश्वर पिता का है, उतना ही हाथ उसमें मेरे जमीनी बाप का भी है। इसमें कोई इंसल्ट नहीं है, कोई इंसल्ट नहीं है। बिकॉज देयर आर पीपल हु हैज स्टूड बाय योरसेल्फ। Amen. I was in a terrible problem. As a church, I was in a terrible problem. Last month. रितांशु की शादी का अगला दिन, Amen. 18 तारीख को उसका शादी है, 22 तारीख को हम लोग, 23 तारीख को हम अपने कामों से, 22, not even 23. When we came back, it was 20. 19 तारीख को जब मैं वापस आ रहा हूं तो मेरे पास कॉल है, मेरे पास कॉल है फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट, मेरे पास कॉल है फ्रॉम द बैंक कि कल आपके भवन में ताला लगने पर है। हालेलुया। I was just laughing and enjoying and dancing with you all. But ये कॉल मुझे मिला, उसके साथ साथ में एक ऑर्डर मिला कोर्ट का, फ्रॉम द जज इटसेल्फ। ये ऑर्डर है, सर आप अगर बचा सकते हो तो बचा लो। मैंने बचाने के सवाल मैं थोड़ी बचा रहा हूं, ऊपर वाला बचाएगा। हालेलुया। कैसे बताएगा मुझे नहीं पता। बस परमेश्वर से प्रार्थना करिए। देयर वॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम इनसाइड ऑफ मी, बट आई वॉज फुल्ली बैक बाय द ओकेशंस। मेरे पास एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, काम 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 काम, पहले से ही बहुत ढेर सारी चीजें हैं। मैं एक सेलिब्रेशन मूड में हूं, तो मुझे अपनी शांति को बनाए रखना है। कूल। हालेलुया। But we began to pray. 22 तारीख की रात मैंने किसी से नहीं कहा, मैं केवल यहां पर अनाउंस किया। मैंने केवल यहां पर अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? मैंने ये अनाउंस किया कि हमारा चर्च में प्रॉब्लम है। सोच के देखिए, अगर प्रभु अपना हाथ ना बढ़ाते तो आज हम यहां पर नहीं बैठते। आमीन। और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 22 तारीख को जब मैं
रितांशु के घर पे कैरल्स करने के लिए हम सब साथी गए थे। वी ऑल वेंट टुगेदर, सब साथ गए, गाना गाया, खाना खा रहे थे। और जब हम खाना ही खा रहे थे, उसके बाद में उसका मम्मी मेरे पास में आई। She stood up like this, भैया what happened to the church? मैं समझ में नहीं आ रहा वो बात कहाँ कर रही है। मैंने कहा नथिंग दीदी, कोई बात नहीं दीदी। नहीं हुआ क्या? मैं दीदी ये मसला है और है कुछ अमाउंट देने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा, बट देना है। वो बात करते करते उन्होंने अपना मोबाइल से कवर बाहर निकाला और पीछे से एक चेक बाहर निकाला। एंड शी सेड दिस इज अ ब्लैंक चेक, ये ब्लैंक चेक है भैया, आपको जो लिखना हो लिख देना। मैं कह रहा हूं हेलो, इट वॉज टू हार्ड फॉर मी बिकॉज शी वॉज गोइंग थ्रू ऑल दैट दिस मैरिज टाइम, लॉट ऑफ फंक्शंस। मैं उनके सारे फंक्शंस में मैं उनके साथ में हूं, उनकी खरीदारी में मैं उसके साथ में हूं, खाना पीना, हॉल बुक करना, चीजें बुक करना, सामान खरीदवाना, जेवर खरीदवाना, वॉट एवर यू से, आई नो ईच एंड एवरी वन डिटेल। और मुझे पता लाखों लगा है। खुदा मेरे पास में अगर ये चेक है भी तो पर भी मैं इस पे क्या लिखूंगा? अमाउंट तो मुझे खुद पता है, अमाउंट जो है वो 9.5 लाख से ऊपर है। मैं लिखूंगा कैसा? मुझे शक भी हो रहा है कि अब इनके पास में बच्चे कितने होंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। मैं चाह कर भी उस चेक को मना नहीं कर सका। हालांकि मैं चाहता हूं कि मैं मना कर दूं कि दीदी आपको तो वैसे ही इतना खर्चा है, इतना होकर गुजरे हैं आप, मैं कैसे इसको ले सकता हूं। बट क्योंकि मैं मजबूर हूं, मैंने उस चेक को पिक किया, आमीन, और रखे रहा अपने पास में, क्योंकि मुझे अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता। देन वी हैड लॉट ऑफ प्रोसेस गोइंग ऑन। बैंक में जाने के बाद में उसने ये टैक्स लगाया, वो लगाया, केस जो है वो जज के पास चला गया, तो वकील की फीस है, अखबार में छप गया, तो ऑक्शन पे होने वाला था, उसको वापस लेना, जमाने भर की फीस है उन्होंने सब ऐड करी, और चेक बना 9,66,000 का। मेरे पास कोई और प्लान नहीं था, मेरे पास सिर्फ इतना प्लान था कि मैं अपने गहने, अपना सोना, I don't want to touch even my wife's things, but she was there. She was the first one who said, मेरा जितना सोना है उसको ले जाकर आप बेच दो। परमेश्वर का भवन हमारी जिंदगी में पहला स्थान रखता है। दूसरा बंदा जिसने अपना ब्लैंक चेक मुझे दिया, सिस्टर प्रेम, उस चेक पे मैंने लिखा 9,66,000 रुपीज, और मैंने उनसे 5 बार पूछा होगा, दीदी बहुत बढ़िया क्रम है, नहीं भैया मेरा बेटे का शादी हुआ, मैं परमेश्वर के लिए वैसे भी देना चाहती थी, लेकिन मैं टुकड़ों में देती, थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर का धन्यवाद देती, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी बहू दी है। यू वैल्यू मच, आमीन। लेकिन इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि मैं परमेश्वर का भवन बचाने के लिए कुछ दे सकूं। टेक इट भैया, मैं अपने मन में जानता हूं कि मुझे वापस करना है, बट इट वॉज ऑल इनफ फॉर मी दैट समबडी वॉज देयर इन द टाइम ऑफ प्रॉब्लम टू हेल्प मी। कोई है जो मेरे साथ मेरी मदद कर सकता है। मेरे जैसा बंदा गिर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास एक नहीं है, मेरे पास में सैकड़ों ऐसे खड़े हुए हैं, आमीन। मेरे पास आपके जैसी कलीसिया खड़ी हुई है, मेरे पास मेरी बीवी जैसी औरत खड़ी हुई है, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरी सास है, और मेरे पास में बहुत ढेर सारी बहनें हैं। मेरे पास बहुत लोग हैं जो मुझे कभी नहीं करने दे सकते। बट वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दिस, जिन्हें परमेश्वर ने आपके पास खड़ा किया है ना, उन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। हालेलुया।
सारी महिमा किसको? लेकिन प्यार किसको? इन लोगों को। That's why I awarded them with the people with the golden heart. मैंने कहा इन लोगों के पास में सोने का दिल है। आमीन। They are the people with the golden heart. ये मेरा ही अपना अवार्ड था, किसी चर्च ने नहीं दिया होगा, मैंने दिया। आमीन। सो क्या कहना चाहता हूं प्रियजनों, परमेश्वर ने आपके जीवन में अच्छी बातों को, अच्छे लोगों को रखा है, आप हमेशा उनका धन्यवाद करें। हालेलुया। एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करके क्या करने लगा? कहने लगा, अब मैं क्या करूं? और प्रभु यीशु मसीह ने इस कहानी को पढ़ते समय, सबसे कहानी को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद विवेचना करेंगे थोड़ा सा। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, हाँ? किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई है। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वे मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करके कहने लगा कि अब मैं क्या करूं? और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए पहला वर्ड जो यूज किया था वो था फुलिश, ओ फूल, ओ मूर्ख। क्या करा? मूर्ख। अब आप अगर देखेंगे, आप किसी को नाम तब देते हैं जब कोई काम कर चुका होता है। फिर से मैं दोहराऊंगा, आप किसी को नाम तब देते हैं जब वो कोई काम कर चुका होता है। यानी कि मूर्ख अगर मूर्खता का काम कर चुका है तब आप उससे कहते हैं मूर्ख। हालेलुया। किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया होता है तो उसे कहते हैं बुद्धिमान, शाबाश। उसने तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक। बाइबल क्या कहती है कि उसने सिर्फ क्या करा है? सोचा। सब लोग बोले सोचा। बाइबल कहती है, कहां पर कहती है मुझे पता नहीं, बाद में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कहती है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वह वैसा ही होता है। द वे यू थिंक इन योर माइंड, यू आर ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन। आप वैसे ही हैं। सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। यीशु मसीह ने कहा मूर्ख। वाई ही कॉल्ड हिज मूर्ख? परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। ओ, जब आप किसी कृत्य को करने जाते हैं, जब आप किसी कार्य को अंजाम देने जाते हैं, जब आप किसी योजना को एग्जीक्यूट करने जाते हैं, इससे पहले कि आप उसे एग्जीक्यूट करें, आप कुछ करते हैं। क्या करते हैं? किसी ने कहा प्लानिंग। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्लान करना पड़ता है। आप बिना प्लान के कुछ भी करने लग जाएं तो आपका प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। आपने अपने मन में जो सोचा उसके हिसाब से इस बंदे ने अपने मन में कुछ सोचा कि मैं अब ऐसा करूंगा, मैं अब कैसा करूंगा। जो वो सोच रहा था वो उसकी मनोदशा को दिखा रहा है। आप जो सोचते हैं वही आपकी मनोदशा है, और जिस हिसाब से आप सोचते हैं उस हिसाब से आपकी बॉडी काम करना शुरू कर देती है। उसी हिसाब से आपका बदन फंक्शन करना शुरू करता है। People are lazy because they don't have anything to do. लोगों की चाल बड़ी सुस्त सुस्त करवटें बदलते रहे रात दिन हम आपकी कसम। तू जो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ कभी दरवाजे की चूल की जैसे इधर और इसका कभी इधर करता रहता है, उसका कारण यह है बिकॉज तू आलसी है। आलसी पीपुल डज नॉट हैव एनी विजन। उनसे सुबह उठा नहीं जाता।
उनके हाथों को कोई काम नहीं मिलता। किसी भी काम को करने से पहले वो कहते हैं है? क्या सोचूंगी नहीं, अभी मेरा डायलॉग नहीं समझे आप। देखा, नए वाले और पुराने वाले में फर्क होता है। आपका हमारा रिश्ता भी उतना नहीं हुआ कि हमारे डायलॉग तक पहुंचो, वहां से आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगली बार मैं पूछूं तो ऐसा बोला कि जब कोई आलसी मना करता तो सबसे पहले वो क्या कहता है? शेर बैठा है दरवाजे पे। पास्टर जी, मैं चर्च तो आना चाहता था, बट खुदा की कसम जैसी दरवाजा खोला बब्बर शेर बैठा था। अगर वो शेर बैठा हुआ नहीं होता तो मैं आज आकर पवित्र आत्मा में भर के काम करता। हालेलुया। मैं करना तो चाहता हूं लेकिन शेर बैठा हुआ है। नो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहूदा का सिंह का औलाद हैं, हमारे सामने कोई शेर नहीं बैठा। जॉनसन आकर बोला, आज मैं बहुत सिक था और मैंने ऐसा सोचा। मैं बोला, बाबा तू सिक था वो सही है, लेकिन जब तूने ये दूसरा शब्द कहा, तूने ये सोचा, पास्टर बॉबी का चेला कोई सोच नहीं सकता। अगर आप अपने पादरी को जानते हो तो आप सोच नहीं सकते कि चर्च को कैसे मिस किया जाए। सोते उठते बैठते खाना खाते आपको एक ही ख्याल आना है, किंगडम ऑफ गॉड, मेरा प्रभु। अगर आप वैसा नहीं सोच पा रहे हैं तो अभी तक आप मेरे चेले नहीं हैं। किसी और के हो सकते हैं, मेरे नहीं हैं, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं। हालेलुया। आपने सोचा कैसे? आपका हिम्मत कैसे हुआ सोचने का? क्योंकि हम बड़ी से बड़ी बीमारी के अंदर में जब खड़े हुए हैं तो ये स्टेज ने हमको चंगा कर दिया। बीमार आए, तकलीफों में आए, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हुए, हालेलुया, वी वर हील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा वह है। परमेश्वर हमारे मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया था अपनी सेवकाई के अंदर में, लेकिन बाइबल कहती है कि जैसे ही उसकी एंट्री हुई, जॉन द बैप्टिज्म वाज गिविंग द बैप्टिज्म टू मेनी पीपल। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था, और जैसे ही उसने यीशु मसीह को आते हुए देखा, अभी तक यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया है प्रियजनों, लेकिन जैसे वो उसको आते हुए देखता है, वो कहता है ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को अपने ऊपर में उठा लिए जाता है। मैं उसके पांव की जूती की फीते खोलने के योग्य भी नहीं हूं। और वो कहता है कि तू मुझसे बपतिस्मा देने के लिए क्यों कहता है? मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं अभी तो ऐसा ही होने दे। और जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता है, आसमान खुल जाता है और आकाशवाणी होती है आसमान से, ओ प्रभु की आवाज आती है, पिता ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। That's the testimony. Even before he started his ministry. आप सेवकाई करने से पहले आपकी मनोदशा क्या है? आप वर्शिपर होने से पहले आपकी मनोदशा क्या है? प्रभु का वचन बांटने से पहले आपकी मनोदशा क्या है? आपके मन के अंदर में क्या चल रहा है? हालेलुया। If you are sad, why you are sad? If you cried, why you cried? If you feel insulted, why you feel insulted? पीछे की बात क्या है? हालेलुया। परमेश्वर हमारे मनों का जांचने वाला है। उसके अंदर से जो भाव निकला था वो क्या था? वो बहुत डरता है। क्या मूर्खता,
मूर्खता ये थी कि उसने द डिसीजन वॉज नॉट राइट, हिज डिसीजन वॉज नॉट राइट। क्या था कहानी, क्या थी? उसने जब देखा, उसने खेत लगाया और खेत में क्या हुआ, बहुत बड़ी फसल हो गई। बहुत बड़ी फसल होने के बाद में उसने क्या करना शुरू किया, उसने कहा अब मैं क्या करूं। आप में से कई लोगों के जीवन में यह प्रश्न आता है, अब मैं क्या करूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके घर में इतना सामान हो जाता है, आपके पास में रखने की जगह नहीं होती है, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है कि अब मैं सामान का क्या करूं? व्हाट डू यू डू द थिंग्स व्हिच इज यू आर अनेबल टू कंटेन देम इन योर हाउस। उस सामान का आप क्या करते हैं जिसे आप अपने घर में रख नहीं पाते हैं, फिट नहीं बैठ रहा है, क्या करते हैं आप स्टेटस पे लगाते हैं सोफा ऑन सेल। हालेलुया। क्या करते हैं आप? किसी के पास, तेरे पास अगर 2 जोड़ी कुर्ता है और किसी के पास में अगर एक नहीं है, तो तू अपना एक दे दे, दे दे। तेरे पास 2 हैं तो किसी जरूरतमंद को अपना एक दे दे। जब निकालना हो ना, आंख बंद करा और उसको निकालो। द ओल्ड थिंग विल गो एंड लेट मी टेल यू, इस साल परमेश्वर आपको बहुत नए नए कपड़ों से भी आशीषित कर देंगे। हालेलुया। नई नई चीजों से भी आशीषित कर देंगे। हालेलुया। निकलने दो उसको, क्योंकि जब तक ये जाएगा नहीं तब तक दूसरा आएगा नहीं। 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा, इसलिए 2 नहीं लिखा हुआ। पहले मिलेगा तब मैं दे दूंगा पास्टर जी, ऐसा नहीं दिया हुआ, लिखा हुआ 2 तो तुम्हें भी। उस बंदे का जो धनी व्यक्ति है, जिसको प्रभु यीशु मसीह कुछ समझा रहे हैं, उसके द्वारा कलीसिया को भी कुछ समझा रहे हैं, उसका गलती सिर्फ इतना सा है कि उसका विचार ठीक नहीं है। हालेलुया। उसका विचार कहता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास तो अब कुछ रखने की जगह नहीं है। उसको पता है कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। हालेलुया। मेरे पास इतना ही बड़ा घर है, आपके पास 2 BHK है, आपके पास 4 BHK है, आपके पास BHK है या नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप संतुष्ट हैं। हालेलुया। बाइबल में कहा, यदि तेरे पास में खाने के लिए अच्छा भोजन और पहनने के लिए उत्तम वस्त्र हैं, तो उन्हीं में संतुष्ट रहे, क्योंकि संतोष सहित भक्ति एक बेहतर और एक उत्तम कमाई है। आमीन। Anointed people look smart whatever they wear, and I am the best example of that. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. लूका 5 में जाएंगे। लूका 5 में इसको पढ़ सकते हैं। लूका 5 और उसका 6 और 7 में क्या होता है जब हमारे पास ज्यादा हो जाता है। जब उन्होंने ऐसा किया तो मछलियां घेर लाए और उनसे जाल फटने लगे। हाँ? इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। हाँ? और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। प्रेज गॉड। मैं केवल यहीं पर रोकना चाहता हूं। वहां पर लिखा हुआ है, यहां पर पतरस की बुलाहट और पतरस का जिक्र पाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम पूरी कहानी नहीं पढ़ते, लेकिन एक ही मुद्दे को ले रहे हैं कि जब आपके पास कुछ चीजें ज्यादा हो जाती हैं। ये लोग मेहनत कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होती है, प्रभु उन्हें आशीषित कर देते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी आर प्रीचिंग कि जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में आते हैं तो हमारे पास आशीष होती है। हालेलुया। आशीष इज नॉट ओनली फॉर यू,
अनॉइंटिंग इज नॉट ओनली फॉर यू। अभिषेक केवल आपके लिए नहीं है, अभिषेक एक्चुअली दूसरों के लिए होता है। आमीन, हालेलुया। कई बार प्रचारक महसूस करता है कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, दूसरे चंगे हो जाते हैं, लेकिन वो खुद बीमार है। आमीन। अभिषेक दूसरों के लिए काम कर रहा है, परमेश्वर ने आपको दिया है ताकि आप उसे दूसरों को दें। पतरस की नाव प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहना मानता है। आमीन। इस तरफ जाल डाला जाता है, और जब जाल डालता है तो बाइबल कहती है कि उसके जाल में इतनी मछलियां आ जाती हैं कि जाल फटने लगते हैं। एंड दैट्स व्हाट द होली स्पिरिट वांट्स टू टॉक टू यू ईच एंड एवरी वन पर्सन। जब आपका घर भर जाए, जब आपकी नाव भर जाती है, जब आपके पास में आपकी संतुष्टि से आपकी अपनी जरूरतों से ज्यादा हो जाता है, what you do will manifest the condition of your heart। वो आपकी हृदय की मनोदशा को दिखाता है। आप किस प्रकार के इंसान हो, आप स्वार्थी हो, आप लालची हो, या उदारवादी हो, या ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी हो, दान देने वाले हो, क्या हो आप, तब दिखाता है। आमीन। और पतरस ने क्या करा, जब उन्होंने देखा कि उनके जाल फटने पर हैं, उन्होंने तुरंत कहा, अपने साथियों को बुलाया। और मैंने बाइबल को पढ़ा ये पुख्ता करने के लिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो है या नहीं। जी हाँ, वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा आओ, अपने दोस्तों को बुलाया। और वो दोस्त क्या थे, वो भी उनकी नाव पर बैठे हुए थे। मैं सोचने लगा अपने दोस्तों को बुलाया, छोर से तो नहीं बुलाया, किनारे पे से तो नहीं बुलाया। नहीं, किनारे पे से नहीं बुलाया। बाइबल में लिखा है और उनके दोस्त नाव पर बैठे हुए थे और नाव छोड़कर नहीं आए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने हमको बुलाया तो चलो दौड़ के चले जाए। ना, they came with their boats। जल्दी आओ, जाल फट रहे हैं, मछलियां बहुत हो गई। और वो आए, और आने के बाद इट वॉज ऑब्वियस कि उन्होंने मछलियां निकालकर पतरस की नाव में डाली। And then what? And then इस परीक्षा, उसके बाद ही तो असली परीक्षा है। एग्जाम स्टार्ट्स नाउ ऑफ योर हार्ट। अब जब नाव लबालब ऊपर तक भर गई है, तो बाइबल कहती है कि उन्होंने दोनों नावें भर ली। यानी कि मेरी नाव तो भरी भरी, जो साथ में दोस्त आए तो उन सब की भी नाव भर गई। वाओ, प्रेज गॉड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता ना, हमने कोई कमाई कर ली, हमारा खजाना कहीं हाथ लग गया, तो मैंने दोस्तों को बुलाया। दोस्तों को बुला के कहते, ओए मेरा है, अपनी नाव में कहां डाल रहा। ज्यादा से ज्यादा सेटलमेंट क्या हो जाएगा, चलो ठीक है, इट्स ओके, यू नो द बिजनेस वाज माइन, आई विल गिव यू 10%, ओके, 90% मेरा होगा ना। हार्ट कंडीशन। पतरस बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी भी नाव भर गई, उसकी भी नाव भर गई। ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च, मैं आपको कुछ आत्मिक बताना चाहता हूं जो शायद कहीं और ना हो रहा हो। ये अब्राहम की आशीष है। You will be blessed and the nations of the world will be blessed through you। ये अब्राहम की आशीष है कि तू आशीषित होगा और संसार की जातियां तेरे द्वारा आशीषित होंगी। ये आपकी आशीष है। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे और आपके द्वारा बहुत ढेर सारी जातियां, आपके पड़ोसी
आपके रिश्तेदार, आपके साथ काम करने वाले आशीषित होंगे। पीढ़ियां आपके द्वारा आशीषित होंगी। आपका हाथ ऐसे नहीं होगा, ना आपका हाथ ऐसे होगा, आपका हाथ ऐसा होगा। हालेलुया। परमेश्वर इसको भर के रखेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना धाम माना है। हालेलुया। जो व्यक्ति धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है, आखिरी लाइन है इस कॉन्वर्सेशन की, दृष्टांत की। जो व्यक्ति धन बटोरता है, मतलब जिसका काम, जिसकी मनोदशा केवल झपटने झपटने झपटने, इसका ले लो उसका ले लो, अरे ये वाला अभिषेक मेरे पास होता तो कितना बढ़िया होता, काश मैं भी गिटार प्लेयर होता तो। हरीश भैया यहाँ पर खड़े होकर जब गिटार बजाते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, यहाँ सारा तो अटेंशन उन्हीं पे रहता है। इसलिए जो कीबोर्ड बजाना परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, उस कीबोर्ड को छोड़ के मैं क्या करूंगा, अब मैं गिटार बजाऊंगा। हालेलुया। सही कहा आपने। दूसरों के अभिषेक को देखकर लालच टपकता है। दूसरों की नकल कर करके आप बढ़ना चाहते हैं। इतना होने के बाद में, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा सॉल्यूशन कहां से शुरू होता पता? इसलिए। कहां से शुरू करता है? इसलिए। 22 वचन कहता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, क्या कहा? नहीं, पहला वर्ड क्या कहा? आप इसलिए कब कहते हैं? When you say इसलिए, कब यूज करते हैं इस वर्ड इसलिए का? किस लिए? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ये सब कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। इसलिए पे शायद अगली बार कभी हम चर्चा करेंगे। आमीन। इसलिए इन शॉर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? इसलिए चिंता ना करो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की चिंता में रहती हैं, परंतु तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। घोषणा बोली यहां पर कि परमेश्वर को तो पता है हमारी जरूरतें क्या हैं। सोचनों को देख लो, गौरैयों को देख लो, वो ना बोते हैं, वो ना काटते हैं, परंतु परमेश्वर उनको खिलाता भी है और उनको ऐसे वस्त्र पहनाता है जो सुलेमान राजा भी अपने पूरे वैभव में वैसे वस्त्र ना पहन सका। क्या तुम्हारा मूल्य गौरैयों से बढ़कर नहीं है? क्या तुम्हारा मूल्य उस घास से बढ़कर नहीं है? यू आर मोर वैल्यूएबल देन दैट। आमीन। इसलिए इन सब बातों की चिंता मत करो। तुम्हारा पिता इन सब को जानता है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन बातों की, किन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए क्या करो? इसलिए सबसे पहले उसके राज्य, यहां पे लिखा हुआ है उसके राज्य की खोज करो। मैथ्यू 6:33 में पढ़ेंगे अगर, तो वहां पे लिखा हुआ है इसलिए उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज सबसे पहले करो। Seek ye first the kingdom of God and the righteousness, and all things shall be added unto you. But my question is, what are the things you are asking from the Lord? आप वास्तव में परमेश्वर से क्या मांग रहे हो? I must say, you must be thankful for what He has given. ओ धन्यवाद परमेश्वर का, अच्छे परिवार दिया। धन्यवाद परमेश्वर का जो इंतजामात परमेश्वर ने किया। धन्यवाद परमेश्वर का जो गाड़ी प्रभु ने मुझे दी। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का जो कलीसिया मेरे पास में है। धन्यवाद परमेश्वर का इन सब चीजों के लिए। बट व्हाट
actually I am looking for. और आगे लिखा हुआ है स्वर्गीय धन, अपनी संपत्ति। ये ऐसा डायलॉग है ना कि सब लोग अपने मुंह पे हाथ रख के कहने लगे ओह नो। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और ऐसे बटुए बना लो जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर अपने लिए धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहां पर तुम्हारा धन है वहीं पर तुम्हारा मन है। जहां तुम्हारा धन है वहीं पर तुम्हारा मन है। तुम्हारा धन कहां है? सवाल यह है तुम्हारा धन कहां है? व्हाट इज योर रिचेज? अगर आपको यह पता करना है कि आपका धन कहां है, अगर तुझे पता करना है तेरा धन कहां है, तो ईमानदारी से ये पूछना अपने आप से, मेरा मन कहां है? अगर आपको ये पता करना है कि तुम्हारा आपका असली धन कहां है, तो एकांत में बैठ के बस एक प्रश्न अपने आप से पूछ लेना, मेरा मन कहां है? क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं पर तेरा मन है। और प्रभु ने कहा स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करना, कीड़ा नहीं लगता, चोर नहीं चुराता, सड़ता नहीं है, वो धन कोई लेके नहीं जा सकता। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। यहां पर मैं हमारे नए नए वाले जोड़े का उदाहरण लेना चाहता था। व्हेन आई वाज थिंकिंग, मैं हंस भी रहा था, यहां पर खड़े होकर मैं हंस भी रहा था। दो तीन चीजों के लिए मैं हंस रहा, मुझे बड़ी हंसी आ रही। आज जब हम आराधना कर रहे आखिर आखिर मुझे आनंद से बड़ा आनंद था, मैं जोर जोर से हंसना चाहता था। एक कारण बता दूंगा, एक अगली बार हंसेंगे, याद रखना। एक अभी बताता हूं, एक अगली बार मैं जब भी खड़ा होऊंगा तो अगली बार तब हंसेंगे, ठीक? जहां तेरा धन है। रितांशु का रिसेप्शन होने से एक रात पहले अगले ही दिन जो है एक बड़ा फंक्शन है, यहाँ पर बहुत ढेर सारे लोग आने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे उसके कई डायलॉग याद आ रहे। एक दिन हमको मुरादाबाद जाना था, है ना, और उस दिन अमन नहीं था साथ में, है ना। अमन, तेरे लिए बाली, मेरे लिए मनाली, हालेलुया। And Aman was not there, and I think so like that. And Ritanshu requested me to मामू मुरादाबाद जाना है, और so graciously और so confidently उनसे कहता, मामू बस चिंता मत करो आप, मतलब you can trust me. He's saying you can trust me मामू, आप बस खाली बैठ जाना, I'll drive, I'll bring, मैं लेके जाऊंगा, लेकर आऊंगा। मैं कह रहा यार मेरा बच्चा बड़ा हो गया यार, हालेलुया। वो मुझसे कह रहा है, उसका प्रॉब्लम है, मैं उसको अभी बताना भी नहीं चाहता, ऑन रिकॉर्ड नहीं तो पता चल जाएगा। समहाउ उसे कोई चाहिए अपने साथ में बैठने के लिए, टेक्निकली, क्योंकि उसको ड्राइव करना है। और ड्राइविंग लाइसेंस का जो है काफी पेचीदा मामला है हमारे वहां पर। एनीवे, बट अभी वो चलाने लगा गाड़ी, और वो मुझे देहरादून ले गया बहुत, मगर इस बार जब वो बड़ा तो वो मुझे कन्विंस कर रहा है, मामू आप केवल बैठ जाना, और ट्रस्ट मी, मैं आपको ले जा सकता हूं, और 2.5 घंटे में पहुंचा भी सकता हूं, और मामू मैं आपको ला भी सकता हूं।
मैंने सोचा यार ये बड़ा हो गया है, और लिटरली यार उसने ऐसा चलाया गाड़ी, मैं बैठ के डर रहा। मैंने कहा यार खुदा बाप, एक तो इसको बचाओ और दूसरा ये इशिका को कुछ समझाओ प्रभु जी, इन लोगों की सुइयां 140 से नीचे जाती ही नहीं है। अरे इस लड़की को देख के ऐसे मत समझ लेना, 125 से नीचे चलाने नहीं आती गाड़ी इन लोगों को। तो अंदर से कॉम्पिटिशन का मुर्दाबाद 2 घंटे में लगाएंगे, कॉम्पिटिशन खेल चल रहा तो लोग। अरे बाबा जैसा ट्रैफिक होगा उसके हिसाब से चलाएंगे यार, ऐसा बोलो। नहीं जी, इतने बज के इतने मिनट में पहुंचना है। मतलब आशी ने बिरयानी बना कर रखी है वहां पर, खाना वेट कर रहा है मामू। Praise God. So anyhow, I was just, मतलब मुझे मेरी तो अग्नि परीक्षा हो जाती है क्योंकि मुझे अपने चेहरे पे कुछ डर दिखाना नहीं है। मुझे हंसते रहना है और बस इस बात का ख्याल रखना कि कुछ मिस हैपनिंग ना हो। ठीक है, when I need it, मैं वहां पर रहूंगा। अगले दिन उसका माइनर एक्सीडेंट हो गया और स्कूटी स्लिप करी या कुछ ऐसा हुआ। और जो अगला दिन था, दैट अगला दिन वॉज वेरी वेरी मच क्रूशियल फॉर दैट। फोटो आए मेरे पास में, वो घुटने उठने सब छिले पड़े। मैं कह रहा यार अगले दिन दूल्हे राजा को खड़ा होना यार सबके सामने। और करंट का जो है ना मामला ऐसा होता है कि जब तक वो फटा रहे तब तक बीटेगा। अगले दिन जब उसमें जमना शुरू हो जाता है उसके बाद में कड़कड़ कड़कड़ फटता है ना जब, तो दर्द होता होगा। मैं यार ये कल आएगा बच्चा, हालेलुया, वो सब फटेगा, खड़ा होगा और 400 450 लोग हैं, हंसते भी रहना और समझ में नहीं आ रहा दर्द चुका हो गया। हालेलुया, चेहरा ऐसे ही रहना। बट ही डिड ऑल थिंग्स थरोली। उसने सब कुछ किया क्योंकि उसका मन सिर्फ एक बात पर लगा हुआ था, दिस इज द बेस्ट ओकेशन एंड इज द ओनली वन टाइम ओकेशन इन माई लाइफ। ये मेरी जिंदगी का सिर्फ एक बार होने वाला काम है। चाहे कुछ हो जाए, चाहे टांग टूटे, चाहे जख्म होए, चाहे दर्द होए, हालेलुया, जो कपड़े परमेश्वर ने मुझे तैयार किए हैं, जिसे मैंने खरीद लिया है, जो म्यूजिक मेरे लिए प्लान की गई है, जो केक मेरे सामने रखा गया है, जो ऑडियंस मेरे मुंह के सामने होनी है, जो लोग जिन्होंने इतना मेहनत मेरे लिए की है, जो दुल्हन मेरे लिए तैयार की गई है, जो खाना उस मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है, उसमें से कोई भी बर्बाद नहीं होने दूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा। एंड ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड, बढ़िया से खड़ा हुआ, फोटो वोटो खिंचाए, एंड दैट्स हाउ द होल ओकेशन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ही है हमारा जिंदगी। आखिरी वचन 35 में लिखा है, इसलिए तुम्हारी कमरें नहीं, तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। यू मस्ट बी अलर्ट, स्टडी, रेडी टू जस्ट गो। आमीन। सुस्त मत पड़ने देना, अपनी कमर को कस के रखना, अपने आप को तैयार करके रखना, अपने आप को तैयार करके रख। यहोशू से परमेश्वर का कलाम कहता है, इन लोगों को देख के तू डरना नहीं है तेरे लिए, क्योंकि अगर तेरा मन कच्चा पड़ा तो तू हार जाएगी। परमेश्वर तेरे साथ में है। हे छोटे झुंड, तू मत डर, क्योंकि तेरे परमेश्वर को यह भाया है कि वह तुझे क्या दे, राज्य दे। इसलिए खड़े हो जाओ।